हेलो दोस्तों, वेलकम माय तेजस्वी कोचिंग चैनल। चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि यह विषय सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री के लिए सेट प्रैक्टिस पार्ट 1 लेकर हम आए हैं, जिसे आप घर बैठे यानी कि ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस भी कर ले, ताकि हमारे अगले वीडियो और सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए। और यदि आप ज्योग्राफी के लिए भी सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्रोफाइल में जाकर सभी वीडियो प्लेलिस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की रचना की थी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय इतिहासकारों ने जो कि इतिहास की रचना की थी वो कौन से शताब्दी में की थी। तो हम आपका आंसर होगा, बताइए, इसमें ए बी सी और डी दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। तो आपको हम बता दें कि भारतीय इतिहासकारों ने सबसे पहले इतिहास की अगर रचना हुई थी तो वह शताब्दी थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स एवं सर विलियम जोन्स ने की। इस संस्था का उद्देश्य क्या था। तो चलिए, पहला ऑप्शन है भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने का, दूसरा अंग्रेजों से युद्ध करने का, और तीसरा प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने का। तो सन 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स एंड सर विलियम जोन्स ने उन्होंने आदमी ने जो संस्था का इस बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किए थे वारेन हेस्टिंग्स एवं सर विलियम जोन्स ने की थी। और इस संस्था का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने का। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का जो ऐतिहासिक नाम क्या था। तो हम बता दें सबसे पहले कि जो कि पहला भारतीय इतिहास के अनुसार, मतलब कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार भारत का नाम क्या था, आर्यावर्त, पुण्यभूमि, मध्य प्रदेश, भारतवर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर मालूम हो गया होगा। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में सबसे पहले भारत को क्या कहा गया था, ऑप्शन नंबर डी का, यानी भारतवर्ष कहा गया था। क्या कहा गया था, ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतवर्ष कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। यह किस पौराणिक धर्म ग्रंथ में अभिव्यक्त हुआ था। तो आप पहला ऑप्शन है इसका ऐतरेय ब्राह्मण में, दूसरा बी वाल्मीकि रामायण, तीसरा विष्णु पुराण में, और तीसरा महाभारत में। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 4 का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी महाभारत। याद रखिएगा कि महाराजा दुष्यंत के जो पुत्र थे, महाराजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम पड़ा था। आप याद रखिएगा कि महाराजा दुष्यंत के जो पुत्र थे वो भरत के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम पड़ा और भारत देश का नाम पड़ा। ठीक है, यह किस पौराणिक धर्म ग्रंथ से लिया गया था, तो वह था क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, यानी महाभारत में। तो वह पौराणिक धर्म ग्रंथ से में था, महाभारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण की दिशा, दक्षिण का देश भारत कहलाता है। आप लोग दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा कट गया था। तो देश के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश भारत कहलाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति निवास करती है। यह उद्धृत किया गया है। तो आप दोस्तों सबसे पहले आपको हम ऑप्शन बताते हैं। पहला ऑप्शन है गरुड़ पुराण से, दूसरा है ब्रह्मवर्त से,
और मंडोपनिषद से, और 4 नंबर है वायु पुराण से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का? ऑप्शन नंबर डी, यानी वायु पुराण से। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश है, यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश, इसे भारत कहते हैं क्योंकि यहाँ भारतीय संतति निवास करती है। यह उद्धृत किया गया तो किससे? ऑप्शन नंबर डी, यानी वायु पुराण से उद्धृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत देश को आक्रांताओं ने विभिन्न नाम दिए, ईरानियों ने उसे किस नाम से संबोधित किया? तो ऑप्शन नंबर ए भारतवर्ष, ऑप्शन नंबर बी आर्यावर्त, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान। तो ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि भारत देश को आक्रांताओं ने, मतलब कि भारत देश को आक्रांताओं ने विभिन्न नाम दिए थे। ईरानियों ने उसे किस नाम से संबोधित किया था? सभी में से जिसने नाम दिया गया था उनमें से ईरानियों ने उसे किस नाम से संबोधित किया? तो हिंदुस्तान के नाम से सबसे पहले इन्हीं ने ही संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत के संदर्भ में गंधर्व शब्द का संबंध है। पहला ऑप्शन नंबर स्वर्ग में विचरण करने वाले, बी देवताओं से, सी बृहत्तर भारत के एक भेद से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि प्राचीन भारत के संदर्भ में गंधर्व शब्द का संबंध है। तो गंधर्व शब्द का संबंध क्या किससे था? ऑप्शन नंबर सी बृहत्तर भारत के एक भेद से था। ऑप्शन नंबर सी बृहत्तर भारत के एक भेद से था। ठीक है, जो कि प्राचीन भारत के संदर्भ में जो गंधर्व शब्द का संबंध है वह किससे था? तो बृहत्तर भारत के एक देश से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, भारतवर्ष स्थित था। तो भारतवर्ष स्थित कितने डिग्री पर था? ऑप्शन है पहला नंबर ए उत्तरी गोलार्ध में 7 डिग्री और 37 डिग्री अक्षांश एवं 62 डिग्री तथा 98 डिग्री देशांतर के मध्य। तो बी नंबर दक्षिणी गोलार्ध में 7 डिग्री और 37 डिग्री अक्षांश एवं 62 डिग्री और 98 डिग्री देशांतर के मध्य। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी गोलार्ध में 60 डिग्री और 37 डिग्री अक्षांश एवं 62 डिग्री और 98 डिग्री देशांतर के मध्य। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो भारतवर्ष स्थित है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री और 37 डिग्री अक्षांश, ठीक है, एवं 62 डिग्री तथा 98 डिग्री देशांतर के मध्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतवर्ष के कश्मीर से श्रीलंका की दूरी यानी लंबाई कितनी है? आप लोग जानते हैं कितनी है लंबाई भारतवर्ष की, जो कश्मीर से लेकर कन्या तक की टोटल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी है। क्या हो जाएगा? 2000 मील। कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप लोग जानते हैं टोटल लंबाई कितनी है, तो 2000 मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हिमालय की कौन सी श्रृंखलाएं भारतवर्ष को चीन, हिंद चीन एवं थाईलैंड श्याम से अलग करती है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप हिमालय की कौन सी श्रृंखला भारतवर्ष को यानी भारत को चीन, हिंद चीन एवं थाईलैंड श्याम से अलग करती है। पहला ऑप्शन ए सफ़ेद कुप को सुलेमान क्रिएथर, बी नंबर को ऑप्शन हिंदुकुश पामीर, ऑप्शन नंबर सी पटकोई नागा जयंतिया खासी गोरा लुसाई आराकान योमा, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर के निचले हिस्से। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटकोई नागा जयंतिया खासी गोरा लुसाई आराकान योमा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11,
निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? गंगा घाटी, सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी और विंध्य मेखला। तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि इसमें से भिन्न कौन है? सभी घाटी के रूप में एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, विंध्य मेखला, जो कि यह भिन्न है, यह घाटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 नंबर का कौन सा हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है? तो कश्मीर एवं शिमला के पास का क्षेत्र, बी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले, सी नेपाल भूटान सिक्किम, डी इलाहाबाद कानपुर के क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 का डी, इलाहाबाद कानपुर के क्षेत्र में, ठीक है, नहीं पड़ता है, जो कि हिमालय हमारे श्रृंखला है। आप लोग जानते हैं कश्मीर शिमला के पास जो कि पहाड़ी इलाका है, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिला खुद पहाड़ी इलाका है, और नेपाल भूटान तो सिक्किम ऑलरेडी पर्वत इलाका ही पर्वत क्षेत्र है, इसलिए ये हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। बट यहाँ इलाहाबाद और कानपुर जो कि बीचों बीच इंडिया में पड़ता है, जो कि इसलिए यह पर्वत हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट 13। यूरोपीय विद्वान जिस प्राचीन भारतीय जाति को ऑस्ट्रिक या आग्नेय कहते थे, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन को आग्नेय कहते थे? पहला आर्यों को, द्रविड़ों को, सबर पुलिंदों को, किरातों को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 13 का? सी, सबर पुलिंदों को। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबर पुलिंदों को। यूरोपीय विद्वान जिस प्राचीन भारतीय जाति को ऑस्ट्रिक या आग्नेय कहते थे, ऑस्ट्रिक यानी आग्नेय किसको? तो सबर पुलिंदों को। किसको कहते थे? सबर पुलिंदों को कहते थे, यानी 13 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। चलिए इसमें से सुमेलित करना है, मिलान करना है, कौन सा हो जाएगा? चलिए पहला का मध्य प्रदेश है, ए में मध्य प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में विंध्य मेखला, डी में उत्तरी पूर्वी हिमालय श्रृंखला, और इधर है 1 में किरात, 2 में आर्य, 3 में सबर पुलिंद, 4 में द्रविड़। चलिए ऑप्शन फटाफट कीजिए, ए बी सी डी दिया हुआ है, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर यानी आप जानते हैं इसमें कि मध्य प्रदेश जो कि पहला ए है वो किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश आर्य से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश किससे रिलेटेड है? आर्य से रिलेटेड है। और ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, तमिलनाडु किससे रिलेटेड है? तो द्रविड़ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? द्रविड़ से रिलेटेड है। चलिए, और विंध्य मेखला किससे रिलेटेड है? सी, तो 3 यानी विंध्य मेखला सबर पुलिंद से सम्मिलित है। और उत्तरी पूर्वी हिमालय श्रृंखला किससे हो जाएगा? 4, यानी किससे हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किससे? याद रखिएगा, किरात। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्लो कर रहा है। ओके, तो इस तरह से मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? आर्य हो जाएगा। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? द्रविड़ हो जाएगा। और विंध्य मेखला के क्या हो जाएगा? सबर पुलिंद हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी हिमालय श्रृंखला का क्या हो जाएगा? किरात हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्य जाति की नहीं थी? पहला ऑप्शन काला रंग, दूसरा उठी हुई नाक, तीसरा उन्नत एवं विस्तृत मस्तक, चौथा लंबा आकार एवं लंबा सिर, और इस तरह से 5वां हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? इनमें से कौन से विशेष आर्य जाति के नहीं थे? तो याद रखिएगा कौन से नहीं थे? ए, काली रंग वाले नहीं थे। ओके, काले रंग वाले नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्य जाति के नहीं थे? जो कि काले रंग के नहीं थे, क्योंकि यह उठी हुई नाक थे। उन्नत विस्तृत मस्तक वाले भी होते हैं जो कि आर्य जाति से होते हैं। आपको बता दें आर्य जाति मध्य प्रदेश से आते हैं, ठीक है। और उन्नत विस्तृत मस्तक वाले होते हैं, लंबा आकार और लंबा सिर वाले होते हैं, लेकिन काले रंग वाले नहीं आते हैं आर्य जाति से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इस तरह से ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करने वाला ऑप्शन है। चलिए आपको सुमेलित करना है। बताइए कि पहला ए है तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कोहिस्तानी,
लहंदा पश्तो, मुंड एवं मान मेखर, और डी में हो जाएगा तिब्बती। तो इसे किससे रिलेटेड हो जाएगा आपको बताना है। पहला एक में है आर्य भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा शबर पुलिन भाषा परिवार, और चौथा किरात भाषा परिवार। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो नीचे ऑप्शन है 16 का क्या हो जाएगा आप बताइए। तो 16 का ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सुमेलिखित होगा। क्या होगा, ए नंबर फ्लो करेगा। चलिए हम लोग ऊपर मिलान करते हैं। सबसे पहले आप बता दें कि तेलुगु किससे रिलेटेड है। तो आपको हम बता दें कि तेलुगु जो रिलेटेड है वह 2 का 1 है, 2 का 1 है, 2 का 1, यानी तेलुगु जो है वह पहला आ जाएगा 2 का 1, यानी द्रविड़ भाषा परिवार जो होगा वो किससे हो जाएगा। तो याद रखिएगा तेलुगु तमिल कन्नड़ से, कि द्रविड़ भाषा परिवार जो आते हैं किससे, ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। यानी 2 है जो द्रविड़ परिवार भाषा आएगा वो किससे आएगा, तेलुगु, किससे आएगा, तेलुगु तमिल कन्नड़, और ठीक है। तो कन्नड़ किससे आ जाएंगे, तेलुगु तमिल कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार से आ जाएंगे। और बी ऑप्शन जो है कोहिस्तानी लहंदा पश्तो, बी ऑप्शन जो है वह एक आर्य परिवार से आ जाएंगे। किससे आ जाएंगे, तो आप याद रखिएगा आर्य परिवार से आएंगे, जो कि कोहिस्तानी लहंदा पश्तो आर्य भाषा परिवार से आएंगे। चलिए नेक्स्ट जो है मुंडा एवं मान मेखर, मुंडा एवं मान मेखर जो आएंगे ऑप्शन नंबर 3 का आ जाएंगे। मुंडा मान मेखर जो आएंगे किससे रिलेटेड है, तो 3rd नंबर यानी शबर पुलिंद भाषा परिवार से आएंगे। किससे आएंगे, मुंडा एवं मान मेखर शबर पुलिंद भाषा से आएंगे। और तिब्बती लास्ट जो बच गए वो का आ जाएगा 4, यानी किरात भाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा कि तिब्बत का किससे मिलान होगा, किरात भाषा परिवार से हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि स्त्रीकरण तकनीक के अनुसार स्त्रीकृत निक्षेप की सबसे नीचे की परत सबसे पुरानी एवं उसके बाद की परत क्रमशः नई हो जाती है। स्त्रीकरण के अनुसार नदी का निक्षेपण होगा। तो बताइए इसमें से पहला ऑप्शन है इसके समान, इसके विपरीत, इसके अलग, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको पहले बता दें कि इस स्त्रीकरण तकनीक के अनुसार स्त्रीकृत निरपेक्ष की जो सबसे नीचे की परत होती है और सबसे पुरानी, ठीक है, और उसके बाद की जो परत है क्रमशः नई हो जाती है। यानी जब ये पुरानी है और बाद की परत जब नई होती है तो अपोजिट होगी, यानी विपरीत होगी। इसलिए स्त्रीकरण के अनुसार नदी का जो निक्षेपण होगा वह क्या होगा, इसके विपरीत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की क्वेश्चन 18 प्रागैतिहासिककालीन मानव के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त तथ्य कौन सा है। तो आप ऑप्शन नंबर वह अग्नि का आविष्कारक था, बी वह प्रस्तर उपकरण बनाता था, वह लेखन विद्या से अपरिचित था, वह भोजन संग्राहक था। तो क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल में मानव से सबसे बड़ा संबंध जो था सर्वाधिक उपयुक्त किस तथ्य में था सबसे ज़्यादा। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लेखन विद्या से अपरिचित था। सब कोई जानते हैं क्योंकि वह लेखन विद्या से अपरिचित थे। जब प्रागैतिहासिक काल में मानव जो था अग्नि का आविष्कार था, लेकिन था और प्रस्तर उपकरण भी बनाता था यानी पत्थरों से, जबकि लेखन विद्या से अपरिचित यानी लिखने की विधि उस समय नहीं थी। और भोजन संग्रहक यानी इकट्ठा करने के लिए तो जाने जाते थे, यानी इकट्ठा अपने भोजन। आदिवासी जो थे पहले, जो मानव जो थे पहले प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे वह क्या करते थे, भोजन को संग्रह भी करते थे। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की
अवधि है। तो बताइए, हम लोग बता दें कि मानव, सबसे पहले कि मानव जो है वो पृथ्वी पर रहता है, निवास करते हैं, इस पृथ्वी की कितनी अवधि है? ऑप्शन नंबर ए 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 52 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार, हमारे जो धरती के वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की जो अवधि है कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।